देखिए किस तरीके से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से। आगे बढ़ते आपको बता दें कि किस तरीके से विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विनेश मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष अब चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि किस तरीके से विनेश फोगाट जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर आज सुबह उन्होंने अलविदा कर दिया कुश्ती को, और अब विनेश के मामले पर विपक्ष अब चर्चा की मांग कर रहा है सदन में। ऐसे में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से विनेश को लेकर पूरा देश जो है वो निराश हुआ है, जिस तरीके से विनेश के साथ हुआ है। लेकिन ऐसे में संवेदना दिखाने की बजाय विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट ही कर दिया। विनेश के मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। और चलिए अब बात अब विनेश फोगाट की करते हैं। गोल्ड से चूकने के बाद विनेश की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने सबको चौंका दिया ये ऐलान करके कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। उन्होंने तमाम फैंस को ये कहा कि वो क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस फैसले ने सभी को, देशवासियों को खासतौर से हैरान कर दिया है। महावीर फोगाट तो ये भी कह रहे हैं कि विनेश को वो समझाएंगे। वहीं सबकी निगाहें अब CAS पर टिकी हुई हैं, जिसमें विनेश ने अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। ये शब्द उस पहलवान ने लिखे जिसने देश के नाम एक और गोल्ड करने के लिए अथक प्रयास किए, दिन रात मेहनत की। एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले न सिर्फ खेले, बल्कि तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि दुनिया हैरत करने लगी। लेकिन आज उसे पहलवान ने कुश्ती को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार हुई, उनका हौसला ही टूट गया। कुश्ती के लिए जीने और मरने वाली देश की महिला पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई, और विनेश को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मां से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। मात्र 100 ग्राम वजन उसकी जीत की राह का रोड़ा बन गई। विनेश फोगाट के पोस्ट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा सदमा लगा है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया ने पोस्ट कर लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश के लिए 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने फाइनल से पहले अपने वजन को बरकरार रखने के लिए पूरी रात जी तोड़ मेहनत की, वजन घटाने की हर एक्सरसाइज की। विनेश ने साइकिलिंग, स्किपिंग शुरू की। विनेश के साथ रात भर पूरा स्टाफ लगा रहा, वजन कम करने के लिए खून पसीना बहाया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया, अपने बाल और नाखून तक काट दिए, कपड़ों तक को छोटा करने की तैयारी हुई। इसके बावजूद उनका वजन 50.1 किलोग्राम रहा। इतनी मेहनत के भी 100 ग्राम वजन ने कच्चा दे दिया और देश की बेटी गोल्ड से चूक गई। Yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff, all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. करीब 8 साल पहले साल 2016 में विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थी, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना
जो सपना ही रह गया और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित हमारे साथ हैं, सुजाता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। लेकिन सबसे पहले सुजाता, आपके पास आते हुए विनेश फोगाट को लेकर अब ये चर्चा तो कल से हो ही रही है। अब ये भी साफ हो चुका है कि चाहे उनकी न्यूट्रिशनिस्ट की बात हो, चाहे उनके कोच की बात हो, या फिर उनका पूरा जो सपोर्ट स्टाफ था जिसमें मेडिकल टीम, सब कुछ उन्हीं का था। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं वो चैंपियंस की चैंपियन है, देश के लिए गौरव है। अब ये चर्चा खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष आखिरकार क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है? ऊपर से राज्यसभा में सभापति का अपमान। बिल्कुल, देखिए राजनीति का मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विनेश के ओलंपिक जाने से पहले जो हुआ था वो मुद्दा विपक्ष जो है वो लगातार ज्वलंत रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। और विनेश के इस मामले में जिस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करवाया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, एक भ्रम की स्थिति में फैलाने की कोशिश हो रही है। तो विनेश के मामले को एक बार फिर इस तरह का रूप देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि ये कोई जानबूझकर की हुई घटना हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की घटना हो। पूछा जा रहा है कि ऐसे क्यों हुआ, जब बिल्कुल सुजाता मंत्री ने इस पर बयान दिया बिल्कुल, था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से सभापति का अपमान करना ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। आपके पास वापस लौटेंगे, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे, चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुमित, आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उससे पूरा देश निराश भी हुआ है। आज सुबह उन्होंने जो एक इमोशनल पोस्ट लिखा और अलविदा कुश्ती कह दिया, इससे और भी ज्यादा दुख सभी देशवासियों को हुआ है। इधर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विनेश फोगाट के मामले में चर्चा करना चाहता था, यानी कि पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से इसमें जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर पूरे देश में निराशा का माहौल है, लेकिन महावीर फोगाट जो कह रहे हैं लगातार कि एक बार कोशिश करेंगे कि विनेश एक बार फिर से वापसी करे। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले पूरे देश के अंदर क्या माहौल है निराशा को लेकर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। इस वक्त हम विनेश फोगाट के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दोनों तरफ की तस्वीरें आपको सलील दिखाएंगे। यहाँ पर कोई शख्स नहीं है, गांव के भी लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये निराशा की तस्वीर है। लेकिन एक बड़ी बात जो इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसका जिक्र किया। कल खेल मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो सदन के अंदर रखा गया था। इसमें बड़ी बात जो सुजाता ने यहाँ पर कही कि जो पहले विवाद हुआ है उसे कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से हवा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें इंक्लूडेड एक चीज ये, जब ये खबर सामने आती है कि कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं विनेश फोगाट, उसके बाद वो निराश हैं, वो बेहोश हो जाती है। रात भर उन्होंने कोशिश की थी। खुद आईओ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे मिलने के लिए जाती हैं अस्पताल में, जहां वो ये कहती हैं, यानी विनेश फोगाट ये कहती हैं कि ये खेल का हिस्सा है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेट कैटेगरी में वो लड़ रही थी। और सबसे